अपने घर बार, फैमिली, जमीन जायदाद, अपनी मजहबी इबादत गाहें छोड़ के घर में जुगी यहां जम्मू में आके जहां देश के अन्य अन्य हिस्सों में जुगी झोंपड़ियों में बसे। और मैं इसके साथ सीओ के अगर उस वक्त के ये गलतियां नहीं होती तो करगिल की जो इतनी शहादतें हुई हैं, जो करगिल युद्ध हो नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं था। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पूरे पर मोटे तौर पर कांग्रेस ने वहां हुकूमत करी है जहां अपनी, आप कांग्रेस में से आप उसको बड़ा बेटा कह लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, जहां बाकी लोगों ने ज्यादातर हुकूमत करी है। और 370 जो कि एक नसूर था, लेकिन उससे वो चीजें देश की ले जाते थे जिससे कुछ फैमिलीज को फायदा होता था। और कभी भी उनको किसी ने नहीं रोका था कि हमारी बहनें अगर जम्मू कश्मीर की हद से बाहर शादी कर लेती थी तो उनको जमीन पे, जायदाद पे हक नहीं था, हक उनका कट जाता था। हालांकि उनको शरीयत इजाजत देती है, शरीयत भी इजाजत देती है मालिकाना हकूक पे। लेकिन चेयरमैन सर, बदकिस्मती ये है कि जो भी वहां सत्ता में रहे, जो भी उनको सूट करा, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल ट्रांजिशन के लिए वो उन्होंने कानून बनाए। यहां अगर आप रिगिंग की बात करें, अगर रिगिंग नहीं होती, अगर 1987 इलेक्शन में रिगिंग ना होती तो आज कश्मीर जो है उसमें अमन होता। उस रिगिंग की वजह से वो कश्मीर की विरासत, वो कश्मीरी पंडित जो कश्मीरी मुसलमान भाई को पढ़ाने वाला, वो उसको अरबी पढ़ाने वाला, वो उसको फारसी पढ़ाने वाला, चेयरमैन सर, उसके बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े अपनी इज्जत लेके रातों रात एक दहशतगर्दी के साये में, जम्मू की गर्मी में, और यहाँ फरीदाबाद और देश के कई जगह और पूरी दुनिया में मेरे भी उस्ताद रहे हैं जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। और मैंने वो वक्त देखा है कि कैसे एक उभरती सिविलाइजेशन, एक दुनिया की बेहतरीन सिविलाइजेशन ने अपना घर छोड़ के और आके अपनी एक उसकी जिंदगी गुजारना पड़ी। चेयरमैन सर, अभी शुरुआत है, मैं जम्मू कश्मीर का होता हूं। कुछ और ले लीजिए सर। लैंड रिफॉर्म्स की बात यहां कर रहे थे सर। वहां राजपूत फैमिलीज लैंड रिफॉर्म्स के लिए मतलब उनको मालिकाना हक से उनकी सरकारी जमीनें हो गई। दो ही कम्युनिटी जहां वहां ज्यादातर राजपूत और गुजर, लेकिन वो पिछले 70 साल से उनको मालूम नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया में ढंडोरा फेरा कि लैंड रिफॉर्म्स हो गए। सर, मैं आपको एक और बात बताना नहीं चाहूंगा तो नाइंसाफी होगी। वो कह रहे थे हमारे भाई ऑपोजिशन के मेंबर तनखा जी कि बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, मेरे कश्मीर के भाई है। और जब जज्बात से बोल रहे थे तो होम मिनिस्टर साहब ने भी उनका स्वागत करा। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि किस प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि स्काई इज द लिमिट? चेयरमैन सर, कश्मीर के लोगों में दोहरी जहनियत क्रिएट करी, कश्मीर के नौजवान में के दिमाग में दोहरी जहनियत क्रिएट करी ताकि वो टू बी और नॉट टू बी के चक्कर में रहे। वो कभी ऐसे शासक, कांग्रेस ने उनको कभी भारत का बनने नहीं दिया। आज एब्रोगेशन के बाद आज उनमें धोबिता नहीं है। सर, जम्मू से, कश्मीर से लोग भाग रहे थे। 2014 से पहले लोग भाग रहे थे, लोग हिमाचल में प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, फॉरेन में जा रहे थे। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी देश के वजीर आजम बने और देश के वजीर दाखिला जब अमित शाह जी बने तो सर आज लोगों के जहन में जहनी ठहराव है। आज जिसकी एक दुकान थी आज उसकी 2 दुकानें हैं, जिसका एक होटल था वो दूसरा बना रहा है, आज जिसका खेत छोड़ के भाग रहा था वो अपनी खेत में खेती कर रहा है। सर, बात क्या है
बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि अमन कैसे आ गया। हम तो लाशों में Z++ पे रहते थे और कुछ ही लोगों में। सर आज अमन है। मैं कल कश्मीर गया, यहाँ सैटरडे को। सर आज बच्चे, मैंने खेत में, मैंने प्लेग्राउंड में, स्कूल के प्लेग्राउंड में मैंने बच्चे खेलते देखे। सर ये बच्चों से पत्थर मरवाते थे और उनकी ज़हनियत खराब करते थे। सर इनसे पूछिए कि इन्होंने कश्मीर के नौजवान का एक किस्म का इन्होंने कत्ल करा है। सर आज मैं गवर्नेंस की बात कर रहे थे यहाँ, आज मेरा भाई बिजली की बात कर रहा था। अरे हमें थैंक्स होना चाहिए होम मिनिस्टर साहब का। अरे जम्मू कश्मीर के बारे में सियासत मत करिए। अरे आज अमन है वहां। अरे आप लोग भी तो बड़े 30 साल के बाद गुलमर्ग में खेल लेंगे, गुलमर्ग में सैर तफरी करने गए। कल तक आपको कौन जाने देता? कल तक आप साए के उसके नीचे थे। अरे कल तक 100 रुपया चेयरमैन सर जाता था और 10 रुपए लगते थे। आज स्टेट की बात क्यों करते हैं ये? आज नरेंद्र मोदी जी देश के वजीर आजम हैं। आज सर अगर सरपंच के अकाउंट में अगर 23 लाख कुछ हजार जाता है तो सर 23,000 कुछ लाख ही जाता है। किसान के अकाउंट में अगर 6,000 जाता है, साल का 6,000 ही जाता है। सर बचौले खत्म हो गए। सर टेंडर एक टेंडर 5 लाख का होता था और वो 2 करोड़ पे खत्म होता था। सर आज पंचायत में 50,000 के लिए भी टेंडर होता है। सर ये इनको देखना पड़े। अब आंखें देखती नहीं। सर कैसे आंखें देखेंगी? मैं सर वेस्टर्न राजस्थान में गया, मैं वहां एक मंत्री थे तो मैंने कैंपेन में पूछा उसको, अपने किसी कार्यकर्ता को, मैंने कहा क्या बात है? कहते जनाब कोई सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम आई। कहते साहब को मंत्री साहब। मैंने कहा सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम आई। कहते उनके भाई पंचायत प्रमुख, उनसे बात करेंगे। मैंने कहा कोई और पानी की दूसरी स्कीम आई। कहते नहीं, उनके दूसरे भाई जो है वो जिला प्रमुख है। मैंने कहा कोई और स्कीम आई। कहते उनसे बात करेंगे। सर देखने वाली आंखें चाहिए। हमें मैं से हम में आने के लिए समय लगता है। सर 10,000 वोट पे MP। सर आज हम बर्दाश्त नहीं करते। 3 टायर में सर ब्लॉक BDC ब्लॉक प्रमुख आज 14 एक जिले में बने। हमें लीडरी बर्दाश्त नहीं। आज DDC चेयरमैन, आज ट्राइबल रेजिडेंशियल स्कूल। आज सर इनको कैसे बर्दाश्त होगा? सर क्यों बर्दाश्त होगा? सर कश्मीरी पंडितों का, मैं रेफ्यूजी का बात कर रहा था। सर हमने 70 साल के बाद 5.5 लाख दिया। सर किसने रोका था? किसने 370 उधर को लेने में थोड़ी रोकता, मतलब जो मर्जी वाला ले गए। सर वो जो वहां से आए हुए ना, जो माइग्रेंट होता उसी को मालूम है। सर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, आज जंगलात कहता जी अभी इंप्लीमेंट नहीं हुए। अरे अट्रोसिटीज एक्ट। सर दुनिया भर के, सर मैं क्या करूं कि डिलिमिटेशन कमीशन, सर बैकवर्ड कमीशन। सर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का सिर कहीं पैर कहीं, मुझे कौन सी सूट करती है? सर यहां नहीं। सर यूनिलैटरल सीज फायर के बारे में अगर मैं कह देता आपको तो सर बड़े इन्होंने इसलिए करा था कि हमारी हेजमनी रहे। सर इन्होंने कश्मीर के कश्मीरी को भी, वहां कश्मीरी नहीं सब उसको भी गुज्जर बोलते हैं। सर पहाड़ी या गुज्जर या डोगरा तो दूर की बात है। सर ये मैं मुबारकबाद दूंगा नरेंद्र मोदी जी को कि कम से कम सर आज इतने, सर टूरिज्म की बात 2 करोड़। सर 2 करोड़ टूरिज्म। सर 10 चीजों को GI टैग। सर टूरिज्म के लिए मैं आपको कहूंगा कि बुजुर्ग जो ओल्ड कपल्स हैं, कश्मीर को बेस्ट डेस्टिनेशन इस वक्त अपनी एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। सर फॉरेन टूरिस्ट, सर आज फॉरेन से इन्वेस्टमेंट करने जम्मू कश्मीर लोग आते हैं। सर ये चाहते हैं कि खून खराबा हो, हम 5,000 10,000 वोट लेके MP बनेंगे। अरे भूल जाओ, वो वक्त चला गया।
अब वो वक्त आने वाला नहीं है। Well, these are the live proceedings coming in from Rajya Sabha, of course, against the backdrop of the Supreme Court upholding the abrogation of Article 370. And this was BJP's Ghulam Ali, who was stating that only some families were benefiting from Article 370 and that the abrogation of this article has helped the common people in the valley prosper. And there is a political class that seems to be against it. On that note, let's slip into a short break. Don't go anywhere. We'll be right back.